अभी आपको खबर देंगे कि भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इस्लाम कबूल करने के बाद अंजू का नाम फातिमा रखा गया है। दीरबाला के नसरुल्ला से मकामी अदालत में निकाह भी हो गया है। भारतीय खातून और नसरुल्ला के दरमियान सोशल मीडिया पर यह दोस्ती हुई थी। पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान पहुंचने पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने से पहले इनका नाम अंजू था और इस्लाम कबूल करने के बाद इनका नया नाम फातिमा रखा गया। दीरबाला के नसरुल्ला से मकामी अदालत में इनका निकाह भी हो गया है। भारतीय खातून की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी दीरबाला के नौजवान नसरुल्ला से और आमी अदालत में दीरबाला की इन दोनों की शादी हो गई है। उस्मान खान बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ है, वो मजीद हमें आगाह करेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, भारत की 35 साल अंजू और पाकिस्तानी 29 साल नसरुल्ला मौला कलशुआ पर फेसबुक पर दूसरी मोहब्बत में बदल गई। लड़की 2 दिन पहले अपनी मोहब्बत पाने के लिए इंडिया से पाकिस्तान के इलाका पर गिराई थी, जो कि इनके दरमियान आज बाकायदा निकाह हुई। निकाह से कोर्ट आपर गिर में हुई और अंजू ने बाकायदा इस्लाम भी कबूल कर लिया है और इसका इस्लामी नाम फातिमा रख दिया गया है। जी उस्मान हमें आगाह कर रहे थे इनके हवाले से, अंजू के हवाले से, जो पहुंची हैं पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर नसरुल्ला के साथ इनकी दोस्ती हुई थी और उसके बाद ये पाकिस्तान पहुंची और इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद नसरुल्ला से अब इनकी शादी हो गई है मकामी अदालत में दीरबाला की। और अंजू नामी खातून जो भारत से पाकिस्तान आई थी, सोशल मीडिया पर इनकी दोस्ती हुई थी नसरुल्ला से और उसके बाद जब ये पाकिस्तान पहुँची तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और उनका क्या कहना था इस मौके पर, पाकिस्तान पहुंचने पर, इस्लाम कबूल करने पर, आइए देखते हैं। अंजू का ये कहना है अपने वीडियो पैगाम में कि उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई। वो पाकिस्तान में बिल्कुल महफूज तरीके से आई हैं, महफूज प्रोसेस रहा उनका सारा, बड़ा स्मूथ, और उसके बाद वो वापस भी जाएंगी। अब उनका नया नाम फातिमा है और वो बेहद खुश भी हैं। नसरुल्ला के साथ उनकी शादी हो गई है। उनका ये कहना था अपने वीडियो पैगाम में कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे वो महफूज तरीके से पाकिस्तान आई थी, ये बिल्कुल महफूज तरीका था और उसके बाद ये वापस भी अपने वतन जाएंगी। शादी उनकी हो गई है नसरुल्ला से, उनका नया नाम अब फातिमा रख दिया गया है। भारत से ये खातून पाकिस्तान आई थी। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।